नमो बुद्धाय साथियों। पेश है भगवान बुद्ध की प्रेरक कहानियाँ। इस कहानी में पहली कहानी है साधु का नुस्खा। एक समय गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ भ्रमण कर रहे थे। भ्रमण करते समय सभी एक स्थान पर विश्राम के लिए बैठ गए। समय बिताने के लिए भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों को एक कथा सुनाई। किसी नगर में एक व्यक्ति रहता था। उसने परदेश के साथ व्यापार किया। मेहनत फली, कमाई हुई और उसकी गिनती सेठों में होने लगी। महल जैसी हवेली बन गई। वैभव और बड़े परिवार के बीच उसका जीवन बड़े आनंद से बीतने लगा। एक दिन किसी दूसरे नगर से उसका एक संबंधी आया। बातचीत के बीच उसने बताया कि उसके यहाँ का सबसे बड़ा सेठ गुजर गया। बेचारे की लाखों की धन संपत्ति पड़ी रह गई। बात सहज भाव से कही गई थी, पर उस आदमी के मन को डगमगा गई। हाँ, उस सेठ की तरह एक दिन वह भी तो मर जाएगा। उसी क्षण से उसे बार बार मौत की याद सताने लगी। हाय, मौत आएगी, उसे ले जाएगी और सब कुछ यहीं छूट जाएगा। मारे चिंता के उसकी देह सूखने लगी। देखने वाले देखते कि उसे किसी चीज की कमी नहीं है। उस पर उसके भीतर का दुख ऐसा था कि किसी से कहा नहीं जा सकता था। धीरे धीरे वह बिस्तर पर पड़ गया। बहुत इलाज कराया गया, लेकिन उसका रोग कम होने के बजाय बढ़ता ही गया। एक दिन एक साधु उसके घर पर आया। उस आदमी ने बेबसी से उसके पैर पकड़ लिए और रो रो कर अपनी व्यथा उसे बता दी। सुनकर साधु हंस पड़ा और बोला, तुम्हारे रोग का इलाज तो बहुत ही सरल है। उस आदमी के खोए प्राण मानो लौट आए। अधीर होकर उसने पूछा, स्वामी जी, वह इलाज क्या है? साधु ने कहा, देखो, मौत का विचार जब मन में आए, जोर जोर से कहो, जब तक मौत नहीं आएगी मैं जीऊंगा। इस नुस्खे को 7 दिन तक आजमाओ। मैं अगले सप्ताह आऊँगा। 7 दिन के बाद साधु महाराज आए तो क्या देखते हैं, वह आदमी बीमारी के चंगुल से बाहर आ गया है और आनंद के गीत गा रहा है। साधु को देखकर वह दौड़ा और उसके चरणों में गिरकर बोला, महाराज, आपने मुझे बचा लिया। आपकी दवा ने मुझ पर जादू का सा असर किया है। मैंने समझ लिया कि जिस दिन मौत आएगी उसी दिन मरूंगा, उससे पहले नहीं। साधु ने कहा, वत्स, मौत का डर सबसे बड़ा डर है। वह जितनों को मारता है, मौत उतनों को नहीं मारती। तो ये थी भगवान बुद्ध की प्रेरक कहानी। इस कहानी में बिना सेवा विद्या नहीं, भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों को सुनाया। धीरे धीरे शाम ढलती जा रही थी। अंधेरा गहराता जा रहा था। बुद्ध के शिष्यों के चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी। बुद्ध समझ चुके थे कि शिष्यों को विश्राम की आवश्यकता है, अतः उन्होंने एक सुरक्षित स्थान देखकर शिष्यों को रुकने का आदेश दिया। कुछ समय पश्चात एक शिष्य ने बुद्ध से प्रश्न किया, भंते, क्या विद्या को किसी से बल द्वारा भी सीखा जा सकता है? कदाप नहीं, विद्या को केवल सेवा भाव से ही सीखा जा सकता है। इसी संबंध में मैं तुम्हें एक बहुत बलशाली राजा की कथा सुनाता हूँ, सुनो। एक फकीर था। वह जंगल में घास फूस की कुटिया बनाकर रहता था। उसे एक विद्या आती थी। वह पीतल को सोना बना देता था, लेकिन इस विद्या का प्रयोग वह तभी करता था जब उसे उसकी बहुत आवश्यकता होती थी, और वो भी गरीबों के फायदे के लिए। एक दिन एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण उसके पास आया। उसको अपनी लड़की का विवाह करना था और उसके पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी।
उसने फ़कीर को अपनी परेशानी बताई। फ़कीर ने समझ लिया कि यह सचमुच परेशानी में है। उसने पीतल के एक बर्तन को सोने का बनाकर उसे दे दिया और कहा कि इस बर्तन को बेचकर उन रुपयों से अपनी बेटी का विवाह कर लेना। ब्राह्मण उस बर्तन को लेकर एक सुनार की दुकान पर गया। जब उसने सुनार को वह बर्तन दिखाया तो सुनार को संदेह हुआ। ऐसे फटे हाल आदमी के पास सोने का बर्तन हो ना हो, ये राजा का ही है। सुनार उसे पकड़कर राजा के पास ले गया। राजा ने पूछा कि क्या बात है, तो उसने सारी बात सच सच बता दी। बात सुनकर राजा के मन में लालच आ गया। उसने सोचा फ़कीर को बुलाकर यह विद्या अवश्य सीखनी चाहिए। यह सोचकर उसने ब्राह्मण को तो छोड़ दिया, साथ ही अपने एक सिपाही से कहा कि जाओ और उस फ़कीर को पकड़ कर ले आओ। सिपाही गया और थोड़ी देर में ही फ़कीर को लेकर आ गया। राजा ने कहा, फ़कीर, तुम पीतल को सोना बनाना जानते हो? फ़कीर बोला, जी हाँ। राजा ने कहा, यह विद्या हमें सिखा दो। फ़कीर निडरता से बोला, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। जानते हो मैं कौन हूँ? राजा ने कड़क कर कहा। फ़कीर बोला, जानता हूँ, खूब अच्छी तरह से जानता हूँ। राजा को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, मैं तुम्हें 15 दिन का समय देता हूँ। अगर इस बीच तुमने मुझे विद्या सिखा दी तो ठीक, नहीं तो फांसी पर लटकवा दूंगा। उसने फ़कीर को भेज दिया। वह रोज़ शाम को उसके पास एक सिपाही भेजता कि वह तैयार है या नहीं। फ़कीर का एक ही उत्तर, नहीं। ऐसी विद्या को राजा छोड़ना नहीं चाहता था। उसने देख लिया कि फ़कीर को डराने धमकाने से कोई नतीजा नहीं निकलेगा, तो उसने दूसरा उपाय सोचा। जब 7 दिन बाकी रह गए तो उसने अपना भेष बदला और फ़कीर के पास जाकर उसकी सेवा करने लगा। उसने फ़कीर की इतनी सेवा की कि फ़कीर खुश हो गया। फ़कीर ने पूछा, बोल, तू क्या चाहता है? राजा ने कहा, मुझे आप वह विद्या सिखा दीजिए जिससे आप पीतल से सोना बना देते हैं। फ़कीर ने उसे विद्या सिखा दी और कहा, देख, इसका इस्तेमाल दीन दुखियों की भलाई के लिए ही करना। राजा अपने महल में आ गया। 15वें दिन उसने फ़कीर को बुलाया और कहा, बोलो, विद्या सिखाने को तैयार हो या नहीं? फ़कीर ने कहा, नहीं, मैं तुम्हें फांसी लगवा दूं, ज़रूर। तब राजा ने गर्व से हंसकर कहा, जिस विद्या का तुम्हें इतना घमंड है उसे मैं जानता हूँ। इतना कहकर राजा ने एक पीतल के बर्तन को सोने का बनाकर दिखा दिया। फ़कीर ने कहा, राजन, तुमने यह विद्या किसी की सेवा करके सीखी है। विद्या कभी भी डराकर धमकाकर हासिल नहीं की जा सकती। सभी शिष्य कहानी का अर्थ समझ चुके थे। इसके पश्चात सभी ने एक साथ भोजन किया और विश्राम करने लगे। तो ये थी भगवान बुद्ध की कहानी।